वेलकम टू इस्ताक साहब मैथ्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कंपटीशन के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था विभाज्यता, उसी में से वो टॉपिक कराने वाला हूं जो आपके आरआरबी, रेलवे विभाग में और आपके एसएससी विभाग में बहुत ज़्यादा अगर आते हैं। और इस अगर आप टॉपिक को कवर कर गए तो समझिए कि विभाज्यता चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, तो आइए मैं आप लोगों को अभी उन क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े। ओके, तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जीतने की इच्छा लाएं और उनकी उसके इच्छा के साथ साथ आप तैयारी भी करें। जैसे आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता रहा था कि क्वेश्चन के द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी अच्छे से फिनिश हो जाएगी। तो यहां पर मैंने पहले लिखा है आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन है। जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष 35 आता है, मतलब हमारे पास कोई संख्या है और उसको हम किसी से भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद क्या आता है, हमारा शेषफल 35 आता है। क्या भागफल मतलब शेष हमारे पास कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो मान लो मेरे पास वो संख्या n है और मैंने इसे डी मैंने कोई डिविजर मान लिया। डिविजर मतलब जिससे भाग दे रहे यानी भाजक मान लिया। तो भाग देने के बाद हमारे पास शेषफल कितना आया, उसको मैं R1 रिमाइंडर पहला मान लेता हूं, उसको मैंने क्या रखा, 35 मान लिया। कितना मान लिया, 35, जो भी दिया उसने। लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर, यानी कोई दूसरी संख्या है अब हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये संख्या n1 मान ली, तो n2 जब थी उसको d से भाग दिया, तो भाग देने के बाद आपका रिमाइंडर दूसरा बचा। उसका मान कितना था, 27 है। कितना था, 27। अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो n1 प्लस n2 और फिर d से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या बचेगा। अब आपकी मतलब प्रॉब्लम यह है कि शेषफल आपका क्या बचेगा। तो यहां पर देखिए शेषफल, सॉरी यहां पर पहले दिया है उसने, क्या दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। तो उसके बाद पूछा तो भाजक क्या है, मतलब उसने पहले ही शेषफल दिया हुआ है। तो आपके तीनों फॉर्मेट दिए गए हैं, R1 R2 R3 का मान देगा और आपको डी पूछेगा। तो आप बिल्कुल भी मत बोलिए, आप एक छोटी सी ट्रिक लगाइए। वो ट्रिक है जो आपका डी होता है वो होता है R1 प्लस R2 माइनस R3। मतलब आप पहले दोनों को जोड़ देंगे और तीसरा उसमें से घटा देंगे। तो ये 35, ये आपका 27 और ये आपका हो गया 20। जैसे आप घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका आंसर कितना जाएगा, 42 आ जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपली वैसे सोल्व करेंगे तो आपका सोल्व होने में 1 घंटा लग जाएगा। तो आप टाइमिंग बचिए, और टाइमिंग बचने के थ्रू आप इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। जब किसी संख्या को किसी से भाग दिया जा रहा है, दो संख्या को भाग दिया जा रहा है और आपसे क्या पूछ लिया जाता है, वो डी का मान पूछ लिया जाता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस ट्रिक को जरूर याद रखिए, ये आपको लिखने से ही हो गया। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उत्तरोत्तर विभाजन पर सबसे ज्यादा कार्य करने वाले। उत्तरोत्तर विभाजन आखिर क्या होता है, उत्तरोत्तर विभाजन मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, 140 कोई एक संख्या है। मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 से क्या, मैं इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेता हूं। 3 से मैंने काटा, 3 चौक 12, आपका बच गया 2, 20 हो गया, 3 चौक 18। अब देखिए जो आपका शेष बचा, वो आपका शेष कितना बचा यहाँ पर देखिए 3 चौक 18, तो 2 शेष बचा ना, 2 शेष बचा कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको 4 से भाग दिया। तो 4 से जब मैं इसको भाग दूंगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मेरे पास कितना शेषफल बचा, शेषफल बचा मेरे पास फिर 2। अब मैंने मान लो 5 से डिवाइड करा तो 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, 5 2 बच गया, और यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचेगा, 1। तो उत्तरोत्तर विभाजन का मतलब क्या है, आपको बार बार भागफल को भाग देनी है। जो भाग देकर आपका शेष बचेगा वो आपका उत्तरोत्तर शेषफल होगा। क्लियर। आप ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जरूर देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके अक्सर पेपर में आते रहते हैं, तो इसलिए आप इन पर फोकस जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स में या फिर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए
इसी टॉपिक पर हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो तरीका क्या होगा सोल्व करने का, कैसे ये क्वेश्चन आपके हल करे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। तो यहाँ पर एक तरीके से हम पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 1, 1, 3 और 1 दे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे मैं बताता हूं बस वैसे ही लिखना है, और जब आप लिख लेंगे तो ये समझिए कि आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। अब आपको कैसे करना है तो आप यहां पर देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको ऐसे लिखने का प्रयास करता हूं। तो देख 2 लिखा मैंने, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, फिर 3 लिखा। मैंने ये 2, 5, 4, 3 ये ऐसे करके लिख लिया। फिर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करके मैं यहाँ पर डिजाइन बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर वो संख्या मेरे पास ए होगी, ये बी, ये सी, ये डी। अब शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल उसने बता दिया कि यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। जब 4 से डिवाइड, सॉरी 2 से करा 1 बचा, 5 से डिवाइड करा तो आपका 1 बचा, 4 से डिवाइड करा तो आपका कितना बचा, 3 बचा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। तो अब आपको संख्या प्राप्त करनी है। तो संख्या प्राप्त करने के लिए आप करिए इसकी मल्टीप्लाई। कैसे कर रहे हैं आप ध्यान देखिए, आप लोग ध्यान से दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आप इसको मतलब एकदम से निकालना चाहते हैं तो आप देखिए कैसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले मैं इसको तो जोड़ करता हूं। ये एक है ना हमारा, इसको जोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद ये आपने जोड़ लिया, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो लिखने का तरीका देखिए आप लोग, पहले यहां पर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3, और इधर हम क्या लिखते, 2 से बच रहा था आपका शेषफल 1, 5 से बच रहा था आपका 1, 4 से बच रहा था आपका 3, और इससे बच रहा था आपका 1। तो मैंने मतलब यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको करना क्या है, पहले इसको इसमें ऐड कर लेना है। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको इसको ऐड कर लेना है इसके साथ। फिर ऐड कर लेने के बाद फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपको ये ऐड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको ये ऐड करना है। अगर आप समझ गए ना तो आपका चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए 3 1 4 हो गया, फिर 4 गुणा 4 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 3 आपका कितना हो गया, 19 हो गया। 19 पंजे कितना हो गया आपका, 85 हो गया। 85 एक कितना हो गया आपका, 86 हो गया। 86 दुनिया आपका कितना हो गया, 192 हो गया। और प्लस आपने एक किया तो कितना हो गया, 193। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, 193 होगा। एक बार और बता रहा हूं आपको ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 2, 5, 4, 3 मैंने ये अंक डायरेक्टली लिख लिए हैं। अब मैं इनके सामने शेष लिख देता हूं। शेष लिखने के बाद मैंने यहाँ पर देखे शेषफल इनके सामने लिख दिया। मैंने कहा आपको पहले आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर आप यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए 3 और 1 4, 4 तक 16 आपका 16 आ गया ना। फिर आपको ये ऐड करना है, फिर आपको इधर गुणा करनी है, फिर ये आपको ऐड करना है, फिर आपको इधर गुणा करनी है, फिर आपको ये ऐड करना है, फिर आपको ये जो भी आएगा वो आपका 193 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इसके बेस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया हमारा, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेष 1 और 4 है। जब 4 से भाग दिया तो शेषफल 1 बचा, जब 5 से डिवाइड करा तो शेषफल 4 बचा। अब उसने पूछा अगर इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दे रहे तो यानी 5 और 4 से, पहले 5 से कह रहा है फिर 4 से कह रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंने आपको बताया इसको इसके साथ जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको इसके साथ गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद फिर आपको ये क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ गए ना यहां तक कैसे कैसे किया मैंने आपको बताया कि आपको पहले क्या कर लेना है। तो पहले आप इसको ऐड करके देखेंगे, 9 हो जाएगा। 9 गुणा 4 आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, तो आपका हो गया 37। तो 37 आपकी संख्या हो गई है। अब आप 37 को डिवाइड कर करके देख ली, 5 5 से 35, तो आपका कितना बचा, 2 शेषफल बच गया। जो आपका 5 7 बार चला ना, तो 4 से जब इसको काटेंगे 4 ही कम 4, तो शेषफल आपका 3 बचेगा। तो आपका एक तो 2 बचेगा, एक आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो समझ गए ना आप कैसे कैसे कर रहे हैं। पहले मैंने संख्या निकाली, संख्या को निकालकर फिर मैंने भाग दिया, भाग देने के बाद हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब हम ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 3 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त हो। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले 5, 3 और 7 लिख लिया। 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बच रहा है,
3 से कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और 7 से भाग देने पर आपका 2 बच रहा है। तो शेषफल लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इनको पहले संख्या निकालता हूँ। मैंने आपको कहा पहले आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर गुणा करनी है, फिर आपको जोड़ना है, फिर जो आएगा उसके साथ गुणा करनी है, फिर आपको जोड़ना है। तो देखिए 7 और 2 9 हो गए, 9 तिया आपके हो गए 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। 28 पंजे, तो 28 गुणा 5 कर लेंगे, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हो जाएगा। और आपको फिर 2 ऐड करना है, तो आपका 2 ऐड होती 142 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका कितना, 142 होगा। क्लियर। आप विभाजित का इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप समझ गए ना तो समझो आपका क्वेश्चन 100% आपको मार्क्स देकर जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको यहां पर इतने ही क्वेश्चन बता रहा हूं। तो थोड़ा क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से कार्य कर सकें। ये भी आपके कम से कम 2 नंबर तो लेकर ही चलती है, आती रहती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं कि यही आई, इसके ऊपर दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है द्विपद प्रमेय, अगर आपका x प्लस वाई की पावर n है तो आपको nc0, nc1, nc2 डॉट 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 nc n तक लिख लेना है। फिर यहां पर अगर आप 0 लिख रहे हैं तो y की पावर आपकी 0 होगी, x की पावर n होगी। अगली बार x की पावर में से 1 कम हो जाएगा और y की पावर 1 हो जाएगी। और अगली बार यहां पर अगर आपका 2 आया तो 2 कम होगा और y की पावर 2 होगी। अगर यहाँ पर आपका n आया तो n में से n जाकर आपका 0 बच जाएगा और y की पावर n बच जाएगी। आपको ये फॉर्मेट जरूर याद कर लेना है, और अगर ये आपकी याद हो गया तो समझो आपको एक और पॉइंट याद हो जाएगा कि इसमें पद कितने होते हैं, n+1 होते हैं। कितने होते हैं, n+1। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप वीडियो देखकर एंजॉय करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।